हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था बायो सावर्ट के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हमारे पास कोई भी वृत्ताकार कुंडली है, उस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, मान लो आपके पास कोई भी जैसे वायर है, तो मान लो एल लंबाई का कोई भी क्या है वायर, उस वायर को हम क्या करते हैं फोल्ड करके ऐसे कुंडली बना देते हैं। ऐसे जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये वायर है एल लंबाई का, तो इस वायर को ऐसे करके इस तरीके से हम क्या करते हैं एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। तो इस कुंडली के केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जैसे क्या बताया हमने कि आपको क्या करना है, एक वायर है एल लंबाई का, उसको हमने ऐसे फोल्ड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक वर्ताकार कुंडली। और इस वर्ताकार कुंडली के यहाँ जो केंद्र है ना, इस केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि कोई भी मान लो कुंडली है, ये कैसी आपके वर्ताकार कुंडली, और इस कुंडली के केंद्र पर आपको क्या करनी है, यहाँ जो केंद्र है इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास ओ त्रिज्या की ओ केंद्र की कोई भी एक वृत्ताकार कुंडली है, और यहाँ पर इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो हमें इस कुंडली पर बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, हमने पीछे क्या पढ़ा था, जैसे एक तार के लिए पढ़ा था ना, ये मान लो आपके एक वायर था, अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो हमें क्या करना पड़ा था, यहाँ पर एक अल्पांश लेना पड़ा था। वैसे ही जैसे आप वीडियो में देखो तो हमने यहाँ पर एक अल्पांश लिया था, और इसी अल्पांश के कारण हमने इस बिंदु P पर क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ही इस वृत्ताकार कुंडली पर हमें एक चुंबकीय क्षेत्र की अगर गणना करनी है, तो हमें इस जो कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक अल्पांश लेंगे, ऐसे हम एक अल्पांश इस यहां पर लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे, और इस अल्पांश के कारण हम बिंदु O पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, हमने यहाँ पर इसमें भी सीखा था कि ये दूरी क्या होती है। देखो, अल्पांश और इसके बीच की दूरी हम क्या लेते थे, r, या कोई भी ये मान सकते हो। यहाँ पर जो दूरी होगी वो इसके ये वृत्ताकार है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, वो त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। कि इस अल्पांश को क्या लिख सकते हैं हम, dl। क्या हो सकता है हमारा, एक dl अल्पांश, ये है हमारा dl। और इस dl और o के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। एक तरीके से ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हम इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमने क्या माना इसके अंदर हमने माना कि हमारे पास एक r त्रिज्या का एक लूप है, एक कुंडली है। उस कुंडली के O केंद्र पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या गणना करनी है। तो माना R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली, R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, जिसके केंद्र O पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है हमें। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो, हमें गणना करनी, तो हमें सबसे पहले इस कुंडली पर हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक अवयव यानी कि एक अल्पांश लेना पड़ेगा बायो सावर्ट के नियम के अनुसार। तो हमने इस कुंडली पर क्या लिया है, dl अल्पांश लिया है। तो जिसके लिए मतलब
हम कुंडली पर एक अल्पांश dl लेते हैं, एक अल्पांश या अवयव भी बोल सकते हो dl लेते हैं। तो देखो जब हम अल्पांश dl लेते हैं तो हमें पता है बायो सावर्ट नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वो बायो सावर्ट नियम के अनुसार इस dl के कारण, इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, तो हम लिखेंगे बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बायो सावर्ट का नियम है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि dl के कारण यानी कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ये होता है बायो सावर्ट के अनुसार। अब यहां पर देखो साइन थीटा दे रखा, तो यहां पर थीटा कितना होगा, तो यहां पर थीटा देखो 90 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है केंद्र से इस परिधि पर यानी कि इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका, या केंद्र इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कहां कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। तो यहां पर केंद्र से जो कोण बनेगा इस बिंदु पर वो कितना होगा 90, चाहे देखो आप यहां लो यहां भी 90 बनेगा या यहां लो कहीं पर भी लो, कितना बनता है 90 डिग्री। तो हम साइन की इस थीटा की जगह क्या रख देंगे 90, तो हमारे पास थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहां पर हम रखेंगे तो dB बराबर क्या आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको पता है साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास ये क्या बन के आ जाएगा यहां से dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई, अच्छा म्यू नॉट, अच्छा इसमें देखो करंट जो होगी ना आप कैसे भी ऐसे भी जा सकती है, आप इसको इस तरीके से भी करंट इसमें वो हो सकती है ऐसे, या ऐसे भी ले जा सकते हो आप, तो करंट यहां से वापस क्या आएगी बाहर, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है इसको इस तरीके से यहाँ पर अपने, तो करंट क्या आ जाएगी प्लस से माइनस की ओर ऐसे, फिर ये ऐसे वापस। अब देखो यहाँ पर साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आई डी एल बटा आर स्क्वायर। देखो ये अभी तो क्या हुआ है कि हमारे पास एक जो है अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकला है, लेकिन आप खुद सोचो ये जो कुंडली बनी है ये बहुत इसमें जो ये बनी है एक तो छोटे छोटे डीएल 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 यानी कि छोटे छोटे टुकड़े मिल मिल के एक पूरी क्या बना देगा कुंडली, तो उन सभी छोटे 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 टुकड़ों का कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अभी तो एक छोटे से टुकड़े के लिए निकला है, ऐसे समझिए एक छोटे से टुकड़े के लिए, छोटे सा टुकड़ा कौन इस डीएल के कारण निकला है, लेकिन हमें पूरी कुंडली के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब संपूर्ण कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे इसका समाकलन। तो संपूर्ण कुंडली के लिए निकालने के लिए संपूर्ण कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो संपूर्ण मतलब अभी आप इसको ध्यान से, अभी जो हम ये निकला है ये एक छोटे से टुकड़े के लिए निकल रहा है ऐसे समझ, लेकिन हमें पूरी कुंडली के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे पूरे का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इस दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो dB इसका भी करेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर dB का समाकलन क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा dB का समाकलन आपका b, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएंगे बाहर, तो कौन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i और बट्टे में आर स्क्वायर, ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो ये कहाँ आ जाएंगे बाहर की तरफ आ जाएंगे, फिर बचेगा क्या सिर्फ dl। तो अब देखो ये जो dl है इसका समाकलन क्या होगा, इस dl का समाकलन क्या होगा, तो आप देखो यहां पर dl
एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर मैं इसमें डीएल 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 जोड़ता जाऊं तो क्या ये वृत्त की पूरी परिधि की तरह बन जाएगा? तो इस यहाँ पर जो डीएल का जो हमारा समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो डीएल है, अगर आप पूरे डीएल 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 आप जोड़ते चले जाओ डीएल 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 तो एक वृत्त की तरह ये एक वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि। और इस परिधि का जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो यानी कि हमारा यहाँ जो डीएल है, डीएल का जो समाकलन होगा 2 पाई आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे डीएल 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 को जोड़ोगे तो पूरा एक लूप बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और उस वृत्त का आपका परिधि का क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम डीएल की जगह क्या रख सकते हैं 2 पाई आर। तो हमारे पास क्या आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टा आर स्क्वायर और 2 पाई आर। अब देखो यहां पर आपके जो आर कट गया और पाई से पाई कट गया और 2 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 म्यू नॉट आई 2 अपॉन में आर। ये आएगा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, केंद्र पर। तो क्या आएगा म्यू नॉट आई बट्टा 2 आर। अगर मान लो ये जो फॉर्मूला निकला है तो केंद्र पर फॉर्मूला क्या निकला, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये एक फेरे के लिए, एक टर्न के लिए। अगर एक टर्न के लिए है, अगर मान लो आपके पास n टर्न हो, n फेरे हो, तो उसके लिए इसको गुणा किससे कर देंगे, हम आपके n से गुणा कर देंगे। जैसे ये एक के लिए अगर बहुत सारे फेरों वाली आ जाए, ऐसे एक ऐसे 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 बहुत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि n टर्न्स के लिए, n टर्न्स के लिए यानी कि n फेरों के लिए, n फेरों के लिए, तो n फेरों के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर b बराबर क्या आएगा म्यू नॉट n आई बट्टा आर स्क्वायर। देखो ये जो निकला है वो मान लेते हैं कि एक फेरे के लिए निकला है। अगर आपके पास बहुत से फेरे हो तो उसको किससे गुणा, n फेरे हो तो उसको गुणा किससे कर देंगे, n से। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट n आई बट्टा आर स्क्वायर। तो यहां तक हमारा ये क्या होता है, कंप्लीट होता है चुंबकीय क्षेत्र की गणना कहां पर, केंद्र पर। तो धन्यवाद।